खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर दुनिया में अमेरिका की करेंसी डॉलर को लेकर कौन सा नया भूचाल आने वाला है। आज सुबह से ही आप अलग अलग जगहों पर इस तरह की खबरें देख रहे होंगे या इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होंगे कि डॉलर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, हम आज आपको बताना चाहते हैं। इस भूचाल का आपके सोने चांदी पर क्या असर पड़ने वाला है, यह भी आपको सोचना है। आप लगातार ऐसी खबरें सुन रहे होंगे कि सोने चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हर दिन सोने चांदी की कीमतों में लगभग 5% या फिर उससे ज्यादा की ही वृद्धि हो रही है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यह सब कुछ बिना किसी वजह के नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे ऐसे कारण छिपे हैं जो दुनिया को एक नए टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जा सकते हैं। और हो सकता है कि अब सोना यानी गोल्ड डॉलर की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। दुनिया इसे डी डॉलराइजेशन कह रही है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करना या कम से कम लेना। और अगर ऐसा होता है तो इससे दो चीजें होंगी। पहला, इससे दुनिया में अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। अब तक अमेरिका को इसी बात का घमंड था कि दुनिया में होने वाला अधिकतम व्यापार और यहां तक कि कच्चे तेल की खरीद के लिए सारा भुगतान डॉलर से किया जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर का ही बोलबाला था। इसीलिए अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों पर अपनी धौंस जमा रहे हैं, उसके बाद ज्यादातर देशों ने तय कर लिया है कि वो डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म कर देंगे या कम से कम कर लेंगे। और दूसरा, अगर वाकई में डॉलर की बादशाहत को कोई खतरा पहुंचता है तो अमेरिका इसे बचाने के लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इस डी डॉलराइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि दुनिया डॉलर में ही व्यापार करती रहे। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी आंकड़े दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको न सिर्फ डी डॉलराइजेशन की पूरी कहानी समझ में आएगी, बल्कि यह भी समझ में आएगा कि आखिर सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे जो ठोस वजह है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये पूरा खेल शुरू होता है यूएस बॉन्ड्स से, जिन्हें यूएस ट्रेजरीज भी कहा जाता है। आप इसे इस तरह समझिए कि अमेरिका को जब उधार की जरूरत होती है तो वो इसके लिए यूएस बॉन्ड्स की नीलामी करता है और ये कहता है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले देशों को हर साल ब्याज भी देगा, उन देशों से लिया गया पूरा पैसा भी वापस कर देगा। अब ये देश अमेरिका को उधार देने के लिए उसके यूएस बॉन्ड्स इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने डूबने का खतरा नहीं है। बुरी से बुरी स्थिति में हर देश को यह पता होता है कि उन्होंने अमेरिका को यूएस बॉन्ड्स के रूप में जो उधार दिया है वो उधार न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि उससे उन्हें हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन अब ये कहानी उल्टी घूमने लगी है और ये हो रहा है कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों ने अमेरिका से जो यूएस बॉन्ड्स खरीदे थे उन्हें इन देशों ने बेचना शुरू कर दिया है। इन्हें बेचकर भारत और चाइना को जो पैसा मिल रहा है उससे वो सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंक्स द्वारा बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा रहा है। इसीलिए सोने की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है और ये आंकड़े हम आपके सामने अब रखना चाहते हैं। नवंबर 2024, तो नवंबर 2024 में भारत के पास 21,52,000 करोड़ रुपए के यूएस बॉन्ड्स थे। लेकिन सिर्फ एक साल में नवंबर 2025 में देखिए यह आंकड़ा कहां पर पहुंच जाता है, 4,36,000 करोड़। चाइना 7,91,00,000, ब्राजील 5,06,00,000, हांगकांग 90,000 करोड़ और आयरलैंड 25,000 करोड़। तो इससे आपको अंदाजा लगना शुरू समझ में आ गया होगा कि यूएस बॉन्ड्स बेच रहे हैं ये तमाम देश। ब्राजील ने भी, जैसा हमने आपको दिखाया, अगर इतने बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड्स ये तमाम देश बेच रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है और इसके पीछे क्या ध्येय है। अब यूएस बॉन्ड्स बेचने का सीधा सा मतलब यह है कि इन देशों ने डॉलर को बेचकर उन्हें कैश करा लिया। और जानते हैं डॉलर को बेचकर इन देशों के केंद्रीय बैंक्स ने क्या खरीदा? इन देशों ने इस पैसे से सोना खरीदा, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा लिया है। भारत
2021 से 25 के बीच में कितना सोना खरीदा? 1,00,000 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1,26,000 किलोग्राम। और अब कितना सोना है भारत के पास? 8,80,000 किलोग्राम। वहीं आप चाइना पे आ जाइए, जिसके पास 3,55,000 किलोग्राम था, वो अब 19,48,000 किलोग्राम हो गया है। तो किस तरह से डॉलर बेचकर अपनी मुद्रा में रिटर्न ले लिया उन्होंने अपने करेंसी में, भारत ने रुपीज में, इन्होंने युआन में, और इस पैसे से सोना खरीद लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब बढ़ती जा रही है। तो इससे एक तरह से अपने सोना भंडार को जब ये देश बढ़ा रहे हैं, तो इससे डॉलर को लेकर जो परेशानियां खड़ी होंगी उसकी दस्तक आनी शुरू हो चुकी है। अब यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर ये देश डॉलर को बेचकर सोना क्यों खरीद रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत सरल सा लॉजिक है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है, जिसमें अब जोखिम का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि सोने के साथ ऐसा नहीं है। कल को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो यह सोना संकट की घड़ी में ना तो धोखा देगा, ना ही इसे कोई फ्रीज कर पाएगा, ना ही मुश्किल घड़ी में इससे आर्थिक अनिश्चितता के हालात पैदा होंगे। और यही सोचकर कई देशों के केंद्रीय बैंक्स ने यूएस बॉन्ड्स बेचे, इनकी जगह सोना खरीदा। और आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से 15% से ज्यादा हो गई है। मोर देन 15%, जो साल 2024 की पहली तिमाही में सिर्फ 8.4%। चाइना में देखिए 4.6% से यह कैसे बढ़ गया है 7.7% पर पहुंच गया। यहां डॉलर बेचकर सोना खरीदने वाले सभी देश रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जरूर धन्यवाद देंगे, क्योंकि रशिया वही देश है जिससे दुनिया को यह पता चला कि संकट की घड़ी में अमेरिका डॉलर को फ्रीज कर सकता है, लेकिन वो गोल्ड को फ्रीज नहीं कर सकता। इसीलिए जितना ज्यादा गोल्ड विदेशी मुद्रा भंडार में रहेगा, उतना ही वो देश खुद को मुश्किल समय के लिए तैयार कर पाएगा। और भारत और चाइना ने ऐसा ही किया है। हालांकि यहां डॉलर बेचकर सोना खरीदने से सोने के दाम तो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसी दौरान डॉलर की सेहत में अब लगातार गिरावट आ रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि डॉलर को डी डॉलराइजेशन का फ्लू हो गया है। पिछले एक साल में डॉलर की वैल्यू में 11% की कमी आई है। आज भी डॉलर 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने चले थे, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन कड़वा सच यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में डॉलर को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। यहां अमेरिका की एक और समस्या यह है कि पहले दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में हुआ करता था, लेकिन अब आज की तारीख में दुनिया का 54% व्यापार ही डॉलर में हो रहा है। और ये आंकड़े अभी और तेजी से नीचे आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई देश इस डॉलर की जगह दूसरी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, ब्राजील और आसियान देशों के साथ 570 लाख करोड़ रुपए का व्यापार युआन में हो रहा है, जो चाइना की अपनी करेंसी है। ब्रिक्स देशों में भी ब्राजील, रशिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका कई मामलों में डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं में दो देशों के बीच में व्यापार करें। और यह बात राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस डॉलर से दुनिया अपनी निर्भरता को कम कर रही है, उसी डॉलर ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाया। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कई देशों से यह कहा कि अगर वो डॉलर को अपनाते हैं तो इन देशों को आसान शर्तों के साथ कर्ज या उधार दिया जाएगा। उस वक्त 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुई थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से जोड़ दिया था। इससे लोगों को यह लगा कि अगर उन्हें डॉलर के बदले में सोना मिल जाएगा या सोने के बदले में डॉलर मिल जाएगा तो इससे उनकी आर्थिक मुश्किलें कम हो जाएंगी और इसके बदले में डॉलर का इस्तेमाल करने पर उन्हें अमेरिका का भी साथ मिलेगा। इस नीति के बाद न सिर्फ कर्ज देने के लिए डॉलर का इस्तेमाल हुआ, बल्कि व्यापार भी डॉलर की पहुंच व्यापार में बहुत बढ़ गई। और फिर 1971 जब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो डॉलर के बदले में अब सोना नहीं देगा। इससे दुनिया डॉलर पर और ज्यादा निर्भर हो गई। डॉलर पूरी दुनिया की एक कॉमन करेंसी बन गया। दुनिया का हर देश
अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने लगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए हर देश को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जमा करने रखने पड़े। और आज भी ये व्यवस्था चली आ रही। लेकिन जब ब्रिक्स जैसे संगठन डॉलर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, और यही बात पूरी दुनिया को एक नए संकट की आहट का एहसास भी करा रही है, यहां देखना यही है कि इस बार डॉलर को दुनिया की करेंसी बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप क्या करते हैं। क्या इस डी डॉलराइजेशन के कारण दुनिया में कोई युद्ध भी छिड़ सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक राष्ट्रपति ट्रंप एक साल में 34 बार ये कह चुके हैं कि जो देश डॉलर के खिलाफ अभियान चलाएंगे उन देशों पर वो कड़े प्रतिबंध लागू करेंगे और अमेरिका ऐसे देशों को अपने हितों के खिलाफ मानेगा। Now the domination like BRICS. I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की बातें, हर बात पर टैरिफ की धमकी। बहरहाल अब क्योंकि कई देशों के केंद्रीय बैंक पहले से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं और दुनिया में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण एक डर है, इसीलिए बड़े बड़े निवेशक भी अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सोने में लगा रहे हैं और इस वजह से सोने की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि हो रही है। मैं फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं। आज कीमत क्या है? 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,000 कीमत दिखाई है। नोएडा में सोने और चांदी के दाम हम आपको दिखा रहे हैं। सोना जब आप देख रहे हैं आज 29 जनवरी को, और ये पूरा देखिए आप, मतलब एक साल पहले 29 जनवरी 2025 का डेटा देखिए और इसके रेफरेंस में जब 1,09,320 रुपए का था, वहां से अगर आप देखेंगे तो 1,69,000 तक ये कीमत पहुंच गई। जो वृद्धि हुई है साल दर साल वो हम आपको बता रहे हैं कैसे 64%, फिर 14%, 9%, 4%, 5%, 5% और 79,000, 1,79,000, 1,79,000 रुपीज पर 10 ग्राम, ये सोने की कीमत। अब चांदी पर आइए। चांदी में भी आप देखेंगे किस तरह की वृद्धि हुई है। एक साल में 98,500 रुपए था। यहां से आप सोचिए एक साल में, ये जो लोअर डेट है ना, ये पिछले साल का 29 जनवरी का है, और यहां से सीधा जंप कीजिए यहां पर, आज क्या कीमत है? 4,10,000 रुपए। ये वृद्धि आप जानते हैं कितना है? ये 316% है। नीचे जूम इन कीजिए, 316% यहां पर 98,500 से जब कीमत 4,10,000 हो चुकी है, ये राइज है 316% का एक साल में। लेकिन साल दर साल जब आप देखेंगे तो एक साल में 18% बढ़ा, फिर वहां से 31% बढ़ा, फिर 22%, फिर 39%, फिर 26%, फिर 26%। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 22 जनवरी के बाद फिर 26% का इंक्रीज हो गया 29 जनवरी आते हैं। एक साल में 316% का इजाफा चांदी की कीमतों में, और यह माना जा रहा है कि ये 5 लाख का आंकड़ा भी छू सकती है। चांदी की कीमतों में इस रिकॉर्ड उछाल के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका है। अमेरिका ने चांदी की खरीद को बढ़ा दिया है, जिसके कारण चांदी की सप्लाई कम होने से इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। चाइना में तो चांदी के लिए मारामारी हो रही है। चाइना में चांदी भारत से भी 45,000 रुपए महंगी है और वहां अब चांदी खरीदने वाले लोगों की सरकार निगरानी तक कर रही है।